तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके एक से लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं और जिनके एक चुम्मा दे दे। पे पूरा बॉलीवुड ठुमका लगाता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंड अमिताभ बच्चन। ब्रीफकेस मेरी तरफ फेंको, ये लो। लेकिन भाई और उनकी बहनों, जरूरी तो नहीं ना कि हर बार सुपरस्टार स्लो मोशन में एंट्री ले। कभी कभी किस्मत ऐसी लात मार ही देती है कि सुपरस्टार ना सीधे सुपरस्टार गिरी छोड़ करके EMI भरने लगता है। तो ना साल था 2000 और बच्चन साहब के घर के बाहर फैंस नहीं वसूली वाले खड़े थे। सोचो, अमिताभ बच्चन से पैसे मांग रहे हैं ये। इनकी बीवी से डर नहीं लगता इनको? आज भले ही इनका नेटवर्थ 1600 करोड़ का है, लेकिन एक टाइम पे ना इनका बैंक बैलेंस मेरे YouTube करियर जैसा ही था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? कुछ है ही नहीं दिखाने को, क्या दिखाऊं? अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब बच्चन साहब की जर्नी की शुरुआत होती है 1969 में। उस वक्त राजेश खन्ना का क्रेज इतना था ना कि लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल से ना मांग भर लेती थी। पर फिर एंट्री होती है हमारे बिग बी की। मतलब पहले साइड रोल किया, फिर आनंद मूवी में राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर किया। मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लोग कहते हैं टैलेंट था, पर सच कहे तो इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ था। हाँ भाई, नेपोटिज्म तब भी था, बस तब इंस्टाग्राम नहीं था ना, तो किसी ने बॉयकॉट नहीं चलाया। मजा आया। अब अमिताभ बच्चन के पापा की दोस्ती सीधा नेहरू परिवार से थी, तो मतलब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट लिंक्स के साथ ही वॉज टैलेंटेड टू। बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे। I mean 1973 में जंजीर में आप उनका रोल देखो। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और भाई क्या ऑरा था। कुछ बात कीजिए ना। मिस मोना, बदकिस्मती से मुझे बातें करना बिल्कुल नहीं आता। I mean आज के एक्टर्स को देख लो, जिम जाकर के बॉडी तो बना लेंगे, बट एक्सप्रेशन देते टाइम ऐसा लगेगा ना जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। जंजीर के बाद तो मूवीज की लाइन लग गई। I mean शोले, दीवार, हर जगह ना बस बच्चन जी। He was all over the Bollywood। अमिताभ इतने बड़े हो गए थे ना कि मोहम्मद देसाई और यश चोपड़ा जैसे लोग स्क्रिप्ट नहीं वसीयत लिख रहे थे उनके नाम पे। लेकिन किस्मत तो पलट गई। 1982 की फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान ना एक फाइट सीन हो रहा था और पुनीत इसार ने एक ऐसा पंच मारा ना कि बच्चन साहब सीधे ICU पहुंच गए थे। It was an action scene and I was supposed to punch Mr. Bachchan and he was supposed to go behind. There was a board. He banged the board and he came forward. So it was like a double action. So it got गलती से लग गया। पूरा देश पागल हो गया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, लोग ऐसे दुआ मांग रहे थे ना जैसे कोई उनका अपना, कोई सगा हॉस्पिटलाइज्ड हो। डॉक्टर्स ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट बच्चन जी के सपने में आया स्टार्ट करो और उन्होंने कहा अभी तो KBC होस्ट करना बाकी ही है। ओके, जोक्स अबाउट, बट हिज फैंस इंक्लूडिंग मी, वी आर सो ग्लैड दैट वो अभी सही सलामत है एंड ही इज बिटवीन अस एंड डूइंग सच अ ग्रेट फिल्म एट दिस एज। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो ठीक होने के बाद ना बच्चन साहब को लगा कि मूवीज तो काफी बोरिंग हो गई है, तो चलो देश चलाते हैं। सो ही जॉइंड पॉलिटिक्स। राजीव गांधी की दोस्ती के साथ उन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया, बट जैसे ही बफर इलेक्शन में उनका नाम आया, अमिताभ बच्चन जी ने तो पॉलिटिक्स वर्ड को ही अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर 1996 में अमिताभ जी ने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उन्होंने कंपनी खोली ABCL के नाम से। सोचा था इवेंट करेंगे, मिस वर्ल्ड होस्ट करेंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। मिस वर्ल्ड के चक्कर में उन्होंने लोन्स लेकर के 100 करोड़ लगा दिए हैं एंड उनके 100 करोड़ मिस हो गए। I mean 90 to 100 करोड़ का लोन आ गया सिर पे। 55 प्लस लीगल केसेस हो गए। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था और 50-60 कम से कम केसेस, और प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था। एक टाइम का शहंशाह आज प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटा रहा था, पर कहीं से भी कोई काम नहीं मिल रहा था और मूवीज मिल भी रही थी तो बूम जैसी, जिसके सीन्स तो मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Yeah, he heard that. And this is why he decided to not give up. And साल 2000 में यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें ने उनकी वो पहचान लौटाई। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और फिर शुरू हुआ KBC का सिलसिला।
देवी और सज्जनों बोल के ना उन्होंने लोगों का दिल और बैंक बैलेंस दोनों ही जीत लिया। आज 80+ की एज में भी बंदा कल की जैसी मूवी में एक्शन सीन शूट कर रहा है। Look at Mr. Bachchan. He loves to work. He's continuously working at this age also. ना इसे कहते हैं असली कमबैक। जीरो से हीरो तो सब बनते हैं, पर हीरो से जीरो एंड देन फिर गॉड बनना सिर्फ बिग बी ही कर सकते हैं, और यहाँ किन्हीं का तो कमबैक ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज वक्त कैसा भी हो बस लगे रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं उन्हें ऑडियंस भी सपोर्ट करती है। करते हैं ना सब्सक्राइब। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, नहीं आई तो भी ठोको, क्योंकि मेहनत लगती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।